एक बहुत मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, और वो टॉपिक है इन एंड इनटू। ठीक, अब जरा चलो एक कहानी सुनाता हूँ। मलयालम सिनेमा की कहानी है। पता नहीं तुम लोगों ने वो गाना सुना है कि नहीं, आंगने में कुआं है और कुएं में पानी है और पानी में डूब मरूंगी। तो कहानी कुछ ऐसा ही है। यहाँ देखो एक मेढकी बैठी हुई है, ध्यान से कहानी को समझना, अपने आप सीख जाएगा। यहाँ एक मेढकी बैठी है दुखी अवस्था में, और यहाँ एक मेढक बैठा है दुखी अवस्था में। मेढक और मेढकी दोनों एक साथ एक कुएं में रहते थे, दोनों में लड़ाई हो गई। मेढकी ने मेढक को बोला, ये कुआं मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया है, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मेढक बेचारा कुएं के चबूतरे पर बैठकर ये सोच रहा था कि इस मेढकी के लिए पता नहीं मैंने कितनों से लड़ा, सोसाइटी से पंगा ले लिया और मुझे 1 मिनट में बाहर निकाल दी। तो मेढक बेचारा बैठ के हूँ धुआंधार रो रहा था, बिल्कुल अमरीश पुरी की तरह। थोड़ा देर के बाद मेढकी को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई साहब, मेढक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये डिसीजन मेरा गलत। तो मेढकी बोली मेढक से, अजी सुनो। मेढक बोला क्या है? मेढकी बोली आई लव यू टू, नीचे आ जाओ। अब देखो मेढक भी खुश और मेढकी भी खुश। अब ध्यान से समझना है, मेढकी यहाँ रेस्ट अवस्था में था, तो चीजें अगर रेस्ट अवस्था में हो ना बेटा तो इन लगा देते हैं। अब मेढक खुशी के मारे जंप मारा, जैसे ही जंप मारा इसमें क्या आया? मोशन। और चीजों में जैसे ही मोशन आ जाता है हम लगा देते हैं इनटू। तो अब यहां देखो, फ्रॉग इज इन द वेल, दूसरा फ्रॉग जंप्स इनटू द वेल। यहां तक तो क्लियर हो गया गुरुजी कि गुरुजी जहां मोशन आएगा वहां इनटू लगा देंगे, और जहां रेस्ट अवस्था रहेगा वहां इन लगा देंगे। ठीक, यहां तक तो क्लियर है गुरुजी। लेकिन हम तो बचपन से, अब यहाँ देखिए एक नदी है, नदी में पानी है और यहाँ एक बंदा तैर रहा है। तो बचपन से हम बोलते हैं गुरुजी स्विमिंग इन द रिवर, और अभी तुरंत मैंने आपको समझाया कि जहां मोशन होगा वहां इनटू होगा। तो फिर स्विमिंग के साथ इन कैसे लग गया बच्चा? चलो नियति एक्सप्लेन करो। चॉकलेट खिलाऊंगा मैं बच्चों को, यहाँ ऑफलाइन में बहुत चॉकलेट खिलाता हूँ। कि मैंने अभी तुरंत आपको समझाया कि जहां मोशन है वहां इनटू है, और जब कोई बंदा स्विमिंग कर रहा होता है तो वहां मोशन है, तो फिर हम इन कैसे लिख देते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। अब देखो यहाँ अब तुम लोग बोलोगे गुरुजी पानी मोशन में है तो हम पानी, नदी को हटा के तालाब कर देते हैं। फिर बोलोगे गुरुजी वो ऑलरेडी पानी में है, ये लॉजिक तो काम करेगा नहीं। मे बी सर वन थिंग इज इन ए पर्सन मूव्स फ्रॉम, हाँ मैं जानता था यही रिप्लाई आएगा। हम देखने थोड़ी गए थे नियति कि वो बाहर से स्विमिंग पूल में आया या बाहर से नदी में आया, नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है जरा समझना। आप पीसीएम साइंस से हो या आर्ट साइड से हो, पहले ये बताओ। अब जरा सा यहाँ ध्यान देना। देखिए साइंस में आप लोग पैरेलल मोशन पढ़े हैं, समानांतर स्पीड, दैट इज कॉल्ड पैरेलल मोशन। आप लोग एक्सेलरेशन का भी वैल्यू, अच्छा आर्ट से हो कोई बात नहीं, आप लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, लास्ट स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बटे समय इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसमें थोड़ा साइंस का लॉजिक लग गया है कि जब कोई इंसान किसी नदी में तैर रहा होता है या तालाब में तैर रहा होता है या स्विमिंग पूल में तैर रहा होता है तो एक समान स्पीड से हाथ और पैर को चलाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार हाथ को चला दिया, फिर चाय पी रहा है, सुट्टा मार रहा है, फिर देखा रे डूबने वाले हैं तो दूसरे हाथ को चला दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जहां पैरेलल मोशन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां हमारा इन लग जाता है, और जैसे ही मोशन में चेंजिंग होता है, अब तैरते तैरते इसने गोता लगा दिया, तो जैसे ही गोता लगाया हम क्या बोलते हैं? डाइव इनटू द रिवर। ये देखिए जब वो तैर रहा था तो एक पैरेलल स्पीड में तैर रहा था, और जब गोता लगाया तो इसके स्पीड में चेंज हुआ, इसके मोशन में चेंज हुआ, और जैसे ही मोशन में चेंजिंग हुआ हमने क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया। गड़बड़ तो नहीं करोगे? ये था पार्ट 2, ये पार्ट 1 था आपका, ये पार्ट 2 था आपका, पार्ट 3 में आइए आप। चलिए अब यहाँ एक कुआं है, कुएं में पानी है, यहाँ जूनियर मिश्रा खड़ा है, और जूनियर मिश्रा है बहुत शैतान। इसके हाथ में एक बॉल था, इसने बॉल को लिया, उठा के कुएं में फेंक दिया। ये साल का ये एनडीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया ही थ्रोज द बॉल इन या इनटू द वेल। चलिए बताइए क्या मार्क करते, इन पे मार्क करते या इनटू पे, विथ एक्सप्लेनेशन। पानी ठीक है, आज वो नहीं आएंगे अब तक नहीं, इनटू ओके ठीक है। नियति नहीं, इनटू नहीं लगेगा, इन लगेगा, क्योंकि बॉल में जो है मोशन खुद से नहीं आया। इस बच्चे ने बॉल को उठा के फेंका तब इसमें मोशन आया। जब तक खुद से ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आएगा तब तक हम इनटू नहीं लगाएंगे। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन। कुएं के चबूतरे पर एक बॉल रखा हुआ है। मुझे नहीं पता आप लोग कुआं देखे हो कि नहीं, क्योंकि मैं प्योर गांव से हूं तो मुझे ये सारा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है।
मैं तैरने भी कुआं में ही सीखा था। बात दिल्ली में आके पता चला कुछ स्विमिंग पूल वगैरह होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का कुआं खेत के साइज का बड़ा होता है। जैसे हरियाणा में नहर होता है, यूपी में कुछ पार्ट में नहर होता है सिंचाई के लिए, हमारे यहाँ गांव के खेतों में कुआं बना रहता है सिंचाई के लिए, और वो कुएं बहुत बड़े बड़े होते हैं, 20 फुटिया 40 फुटिया घर के साइज का। अब कुएं के चबूतरे पर एक बॉल रखा हुआ था। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। जोर से आंधी आई और बॉल को धक्का मार के कुएं में गिरा दिया। क्वेश्चन आया, बॉल फॉल्स इन या इनटू द वेल। अब बताओ, फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। जोर से आंधी आई, कुएं के चबूतरे पे बॉल रखा हुआ था, बॉल लड़खड़ाया और कुएं में गिर गया। तो बॉल फॉल्स इन द वेल इनटू द वेल। जल्दी से। हाँ, पिछले बार भी तुम नाम नहीं बताया था, आज तो नाम बता दो। हमें पता ही नहीं। अभी मरिया खाएगा तुम, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा नाम है कि नहीं कुछ? अच्छा, तुम यूपी से है कि कहाँ से है? अच्छा तुम है कहाँ से? यूपी से या कहाँ से? अच्छा मैम, ऐसे पाप मत चढ़ाया करो, भगवान का कसम बोल रहा। ये क्या है, हम नहीं ले लेंगे क्या? और तो प्लीज, मेरे लिए नहीं हो पाता है, मेरा कुछ सिद्धांत है। हाँ आइए। हाँ, इनटू द, फिर गलत जवाब। बॉल में खुद से मोशन नहीं आया ना, हवा ने इसमें प्रेशर बनाया, तब ये हड़गुड़ा या लड़खड़ा के कुएं में गिरा। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, तालाब में हम लोग जो मिट्टी के होते हैं उसको रगड़ के, हम लोग उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पानी में मारा करते थे कि किसका कितने बार जंप करता है। या आपका पैर स्लिप करके आप स्विमिंग पूल में गिर गए, पैर स्लिप करके आप स्विमिंग पूल में गिर गए, तो इनटू नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्योंकि आप अपने स्वेच्छा से नहीं गए था, आपका पैर स्लिप कर गया था। अच्छा चलिए, तीसरा क्वेश्चन आया था, रोबोट जंप्स इन स्लैश इनटू द वेल। अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ एक रोड के किनारे एक रोबोट खड़ा था, रोबोट चला, चलते चलते यहाँ आया और जंप कर गया। तो अब बताइए, इन लगाइएगा या इनटू लगाइएगा? जल्दी से। नियति, वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। हाँ, इनटू, एकदम गलत जवाब। रोबोट में खुद से मोशन नहीं आया ना, या तो इसमें बैटरी लगा था या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम कर रहा है। तो रोबोट जंप्स इन द वेल, ना कि इनटू। तो निष्कर्ष क्या निकला गुरुजी? निष्कर्ष ये निकला कि हम, अच्छा पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं कंक्लूजन पर। दो दोस्त नहा रहे थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोद में उठाया और कुएं में या तालाब में या नदी में फेंक दिया। तो क्वेश्चन आया, ही थ्रोज हिज फ्रेंड इन द वेल या इनटू द वेल? जल्दी से बताइए। ही थ्रोज, उसने दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोद में उठाया और कुएं में फेंक दिया। तो क्वेश्चन आया, ही थ्रोज हिज फ्रेंड इन द वेल या इनटू द वेल? क्यों इनटू क्यों नहीं आती इस बार? हाँ, इन द वेल, क्योंकि उसका दोस्त अपने स्वेच्छा से कुएं में नहीं कूदा। तो निष्कर्ष क्या निकला? सबसे पहले गुरुजी, नॉन लिविंग के साथ किसी भी कंडीशन में इनटू नहीं लगाएंगे। ये थर्ड पार्ट जो है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर में आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है? तो निष्कर्ष क्या निकला? नॉन लिविंग के साथ हम इनटू नहीं लगाएंगे। लिविंग के साथ इनटू तब लगेगा जब वो अपने स्वेच्छा से जंप मारा है। अगर वो अपने स्वेच्छा से जंप नहीं मारा है तो हम इसमें इनटू नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं रहा? अगर है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है? नियति, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ जाइए, एक और प्यारा सा छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। वो टॉपिक है विथ एंड बाय। चलिए, अब मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। मम्मी ने बेलन से मारा, विथ या बाय? मास्टर ने छड़ी से मारा, विथ या बाय? पापा जूता फेंक के मारे, विथ या बाय? या हमारे टाइम में क्या होता था, मास्टर छड़ी से जब मारता था तो मारते मारते छड़ी टूट जाती थी, तो मास्टर ले लात ले गुस्सा, या किसी ने आपको थप्पड़ से मारा, विथ या बाय? तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर, अच्छा थप्पड़ वाले में विथ, अगर मैटेरियल इंस्ट्रूमेंट है तो हम विथ लगाएंगे। जैसे आपको पता है, हर महान व्यक्तित्व, कलाम जी हो गए, खुशवंत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन लोगों का बुक अगर पढ़िएगा तो आपको दो चीज कॉमन मिलेगा। पहला कि अगर आप रीजनल टंग नहीं जानते हैं या अपने क्षेत्र के बारे में बताने में आप संकुचित महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं। दूसरा, मम्मी का बेलन, पापा का जूता और मास्टर की छड़ी, अगर तीन चीज नहीं पड़ी तो आपका तकदीर नहीं खुलेगा। लेकिन आज के रेट में क्या हो गया है, उल्टा बच्चा मास्टर को कूट देता है लेकिन मास्टर बच्चे को कूट नहीं पाता है। रीजन संविधान, रीजन हमारे गार्जियन। अगर टीचर एक थप्पड़ मार दे तो गार्जियन बाद में पहुंचते हैं, मीडिया वाला पहले पहुंच जाता है। गौर से देखिए इस दरिंदे चेहरे, एक थप्पड़। उससे भी बेहतरीन बात, मीडिया वाला बच्चे से जाके पूछ रहा है कैसे महसूस किए हो,
अबे वो महसूस क्या करेगा, मास्टर उसको कूटा है, बस कूटना बंद हो गया, बच्चे पढ़ने छोड़ दिए। तो जहां मटेरियल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी वहां हम विथ लगाएंगे। और जहां कर्ता, इस वर्ड को अब याद रखना ग्रामर में, डोयर, डोयर का अर्थ होता है कर्ता और कर्ता का अर्थ होता है सब्जेक्ट। जहां कर्ता डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए वहां हम बाय लगाते हैं। जैसे मास्टर ने छड़ी से मारा तो ही इज बिटन विद अ स्टिक, या मास्टर ने उसको डायरेक्टली थप्पड़ दे थप्पड़ तो ही इज बिटन बाय हिज मास्टर। तो जब हम बाय लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि कर्ता डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, थप्पड़ मारा है। और जब हम विथ लगा देते हैं, जैसे मम्मी बेलन से मारी, पापा जूता फेंक के मार दिए, तो मास्टर छड़ी से मारा, ये देखो स्टिक क्या है, एक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम वहां क्या लगा देंगे, विथ। और जहां कर्ता डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, गुस्से से मार दिया, थप्पड़ से मार दिया, तो हम वहां क्या लगा देंगे, बाय। क्लियर। लेकिन गुरुजी अब ध्यान से समझिएगा, अखबार में रहता है कि ही शॉट डेड बाय बुलेट। अब बुलेट तो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है, फिर बाय कैसे लग गया, यहां तो विथ लगना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये बंदूक है, यार मेरा ड्राइंग बहुत खराब होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, देख लेना। बंदूक ऐसे ही बनेगा ना, हाँ ऐसे बने, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना यहाँ। ये बंदूक है, ये बंदूक का ट्रिगर है, ठीक है। अब बंदूक में हमारा गोली है, अब बंदे ने ट्रिगर को दबाया, गोली बाहर निकला, तो बंदूक तो उसके हाथ में ही रह गया लेकिन गोली बाहर निकल गया, तो विद ए गन बाय बुलेट। क्लियर हो रहा है। अब नागासाकी के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया गया तो नागासाकी इज डिस्ट्रॉयड बाय एटम बम। ये कैसे हो गया गुरुजी? तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जहां किलिंग इंटेंशन है वहां पर हम बाय लगाते हैं। अब मम्मी बेलन से फेंक के इसलिए नहीं मारी कि बेलन जो है वो रॉकेट में बदल जाए और मेरा संतान मर जाए, या पापा जूता फेंक के इसलिए नहीं मारे कि इसमें बम ब्लास्ट हो जाए और मेरा संतान मर जाए। लेकिन जहां किलिंग इंटेंशन आ जाता है वहां पर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम बाय लगा देते हैं। अब बंदे ने एक के ऊपर दूसरे को फायर कर दिया तो किलिंग इंटेंशन था। नागासाकी पर एटम बम इसलिए नहीं फेंका गया था कि गुलाब का फूल खिलने लगे वहां जाके, ऑब्वियसली तबाही के लिए ही फेंका गया था, तो वहां किलिंग इंटेंशन था, इसलिए वहां पर बाय लग गया। तो जहां किलिंग इंटेंशन का भावना रहेगा बच्चा लोग, वहां पर बाय लगेगा। अदरवाइज मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगाएंगे, और अगर कर्ता डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो फिर हम बाय लगाएंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है नियति? जल्दी बताओ। ओके, तो आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। उसके बाद अगर कोई डाउट रहे नियति, प्रीपोजिशन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो मुझे बता देना। अगले क्लास में मैं एक डाउट लेके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो तब तक बच्चों फाटी लोग ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। चलिए।